इसके पहले थोड़ा सा देख लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से पहले ये कुछ लड़ाई लड़ता है। हिज कोरोनेशन, CORO, कोरोनेशन, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक वो अहम घटना होती है जब राज्य गद्दी पर बैठते हैं। He won the battle of देवगिरी, देवगिरी की लड़ाई जो है ये जीतता है। और देवगिरी का उस समय यादवा रूलर रामचंद्रा, रामचंद्रा को ये हरा देता है। रामचंद्रा गॉट डिफीटेड। तो इस लड़ाई को ये जीत जाता है देवगिरी। फिर उसके बाद वारंगल रूलर जो काकतीय वंश का था, डायनेस्टी, उस पर भी अटैक करता है। तो उस रूलर का नाम रहता है प्रताप रुद्र देव। तो इसने वारंगल के रूलर को भी डिफीट किया और उससे विजय प्राप्त की। मतलब उसका शासन उत्तर भारत से धीरे धीरे दक्षिण भारत से होते हुए पूरा अंतरिम दक्षिण भारत तक चला जाता है। वारंगल जो है भारत के एकदम दक्षिणी छोर पे है, केरल और आंध्रा के बॉर्डर पे वारंगल। तो भारत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसकी पताका पूरे भारत में लहरा रही थी। द entire India was flag-shipped by अलाउद्दीन खिलजी। एंड मुस्लिम डोमिनेटेड, मुस्लिम रूल जो है पूरे भारत में ऑल ओवर इंडिया पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। आप लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी पे आधारित एक फिल्म देखी होगी, हाल फिलहाल में आई थी, पद्मावत। उसकी कहानी में मैं बताऊंगा, लास्ट में क्लाइमेक्स पे बताऊंगा। या बाई अलाउद्दीन खिलजी, फ्लैगशिप्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी, पूरे भारत में इसकी पताका लहरा रही थी। जब ये राजा बना तो मंगोल का बाहरी आक्रमण हुआ फॉर द सेफ ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की रक्षा करने के लिए अलाउद्दीन फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ और फॉलोड द ब्लड एंड स्वॉर्ड पॉलिसी, रक्त और तलवार की नीति अपनाता है कि जो भी होगा रक्त और तलवार से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए फॉर द सेफ ऑफ दिल्ली सल्तनत फ्रॉम मंगोल, मंगोल के अटैक से, ये मंगोल बड़ा अटैक करते थे दिल्ली पे, तो मंगोल के अटैक से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करने के लिए इसने रक्त और तलवार की नीति अपनाई। फॉलो द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड, रक्त और तलवार की नीति अपनाता है। ही वॉज वेरी पावरफुल। बहुत पावरफुल राजा रहता है। और जब ये युद्ध जीतता है तो अपने आप को सिकंदर सेकंड मानता है और ही एज्यूम द टाइटल, अपने से, बाय हिमसेल्फ, और घोषणा करता है कि पूरे राज्य में सब कोई इसे
सिकंदर ए सैनी कहेगा। सिकंदर दुनिया का वो बादशाह होता है कि जो पूरे विश्व को जीतने के लिए सपना देखता है और भारत को जीत करके साबित करना चाहता था कि वह विश्व विजेता है, लेकिन ऐसा हो न सका। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले सिकंदर भारत में आया था और सिकंदर झेलम नदी के किनारे एक हिड़िपस राज साम्राज्य था और हिड़िपस के राजा थे राजा पोरस। राजा पोरस से लड़ाई होती है सिकंदर की और सिकंदर युद्ध में जीत जाता है और राजा पोरस से पूछता है कि अब बताओ तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया जाए। तो राजा पोरस कहते हैं कि वैसा ही बर्ताव किया जाए एक राजा जैसे दूसरे राजा के साथ करता है। तो हारे हुए उस राजा की बात को सुन करके सिकंदर का मन अंदर से पिघल गया। कहता है कि मैं भी राजा हूं और वो भी राजा है, लेकिन हारे हुए अवस्था में भी अपने आप को राजा मानता है। इसका मतलब कि अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो भी तो वो अपने आप को राजा समझेगा, यानी कि मैं असली में जीता नहीं। अगर मुझे जीतना है तो किसी के मन को जीतना होगा, तभी मैं जीत पाऊंगा। तो उसके बाद से उसका सारा प्लान बदल जाता है और वो भारत को छोड़ करके जाने लगता है। और जब भारत से जाने लगता है तो बेबीलोन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और उसका ये सपना पूरे विश्व को जीतने का पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी सिकंदर को महान कहा गया है। सिकंदर वॉज ए ग्रेट रूलर। उसी तर्ज पे ये सिकंदर की उपाधि धारण करता है। दिल्ली सल्तनत से मंगोलों से दिल्ली सल्तनत की रक्षा करता है और अपने आप को सिकंदर ए सैनी मानता है। कुछ इंपॉर्टेंट काम उसने किए हैं। क्या क्या काम किया है? सबसे पहले तो वो बाजार में घूसखोरी, चोरी, शराब, जुआ सब बंद करवा देता है कि पब्लिक डोमेन में कोई अल्कोहल और ड्रग नहीं बिक्री करेगा, कोई आदमी चोरी नहीं करेगा, सामान कम तौल के नहीं देगा। अगर कोई कम सामान तौल के देता है तो उसको कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर कड़ा दंड दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार के लिए बहुत सारा काम किया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। और कभी कभी सवाल पूछा गया है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मार्केट कंट्रोल पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। ही इशूड 4 ऑर्डिनेंस, 4 ऑर्डिनेंस इसने इशू किया। पहला काम कि जितने 40 तुर्कों का प्रभाव था, जो रीजन्स थे, ही कैप्चर्ड ऑल द रीजन्स ऑफ नोबल्स। चालू तुर्कों का चालीसा जो था उसके क्षेत्र थे उनको कैप्चर कर लिया। उसके बाद he established an intelligence system। पूरे साम्राज्य की निगरानी अपने अंडर में कर लिया और निगरानी के लिए एक इंटेलिजेंस सिस्टम की स्थापना की, established for detection of theft, dishonesty एटसेट्रा। इन सब को चेक करने के लिए, रोकने के लिए, चोरी नहीं हो रही है या चोरी हो रही है इसकी देख रेख करने के लिए उसने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की। उस गुप्तचर विभाग का नाम हो गया दीवाने बदर, या इसको बदर ए कमलाकात कहा गया इंडियन हिस्ट्री में, बदर ए कमलाकात। तो ये गुप्तचर विभाग की स्थापना किया इसने। तीसरा बात
कि ड्रग और अल्कोहल की बिक्री बाजार में नहीं होगी। प्रोहिबिशन ऑफ सेल ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल। तो ये सबसे बड़ा सुधार कार्य था अलाउद्दीन खिलजी का कि बाजार में अगर ड्रग नहीं बिकेगा और अल्कोहल नहीं बिकेगा तो क्राइम ऐसे ही कम हो जाएगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि बिना उसके परमिशन के, विदाउट हिज परमिशन, कोई भी व्यक्ति पब्लिक प्लेस पर इकट्ठा होकर के अपने धर्म का प्रचार नहीं करेंगे। तो उसके किसी बिना परमिशन के गैदरिंग ऑफ पीपल and spread of religious fact not allowed। जबकि अकबर के समय में ठीक इसका उल्टा हुआ। कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर खड़ा होकर के अपने धर्म का प्रचार शांतिपूर्ण ढंग से कर सकता है, ये अकबर का कहना था। दैट्स व्हाई अकबर वाज ग्रेट। तो विदाउट इसके अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। इकट्ठा हो गया मतलब अभी आचार संहिता लागू हुआ है। तो आचार संहिता जब इलेक्शन होता है ना, तो इलेक्शन से 15-20 दिन पहले 144 लग जाता है। धारा 144 जब लग जाती है तो एक साथ 10 से 12 लोग अगर खड़े रहते हैं तो पुलिस उनको संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। तो धारा 144 जब लगती है तो एक साथ लोग खड़े नहीं हो सकते, 10-15 लोग। तो गैदरिंग ऑफ पीपल इज सस्पेंडेड व्हेन आर्टिकल 144 इज इम्पोज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा काम इसने किया कि एक बहुत बड़ी सेना का संगठन किया इसने, ए लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, अस्थाई सेना। लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इस्टेब्लिश्ड। आर्मी को ये वेतन नगद में देना स्टार्ट किया। पहला राजा, फर्स्ट सुल्तान ऑफ खिलजी डायनेस्टी, आर्मी वेर सेंट्रली पेड इन कैश। सीधे भुगतान करता था कैश में, खुद आकर, मैंने स्वयं आकर के आर्मी को वेतन देता था नगद में। और स्पेशल ट्रेनिंग टू आर्मी ये भी चालू किया कि आर्मी को सिर्फ काम करवाएंगे, उनको ट्रेनिंग भी देना होगा, युद्ध कौशल में उनको कौशल भी बनाना होगा, परफेक्ट बनाना होगा। तो परफेक्ट आर्मी इसने बनाया। घोड़ों को दागने की प्रथा इसने चालू की। ये घोड़े को दागने की प्रथा जो है, ये इसको कहते हैं ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। घोड़ों को इसने ब्रांड बनाया। तो इसने घोड़ों के खुर में नाल माने दागने की जो प्रथा है घोड़ों की, अलाउद्दीन खिलजी के ही समय में शुरुआत की गई। हुलिया लिखने की प्रथा जो सोल्जर्स ऑफ आर्मी, उनकी हुलिया लिखने की प्रथा भी चालू की गई। सोल्जर्स ऑफ आर्मी कि इस सेना नायक ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की, तो ये हुलिया लिखा जाता था। तो ये हुलिया लिखने का काम अलाउद्दीन खिलजी के समय एंड चेहरा, हुलिया और चेहरा लिखने का काम किया गया कि इस अमुक का चेहरे ने ये काम किया इन द आर्मी। तो हुलिया एंड चेहरा वेयर इस्टेब्लिश्ड, सिस्टम ये चालू किया गया। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे इंपॉर्टेंट जो काम था दैट वाज मार्केट पॉलिसी, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। मार्केट के ऊपर इसका पूरा नियंत्रण था। आम जनता को काफी इसमें फायदा हुआ। लूट खसोट
बेईमानी खत्म हो गई। तो इसने 4 गोदाम खोले, जिसको कह सकते हैं स्टोर हाउस बनाया। 4 मार्केट फॉर या स्टोर हाउस कह सकते हो। एक पहला मार्केट था फूड ग्रेन के लिए, अनाजों के लिए। दूसरा मार्केट था चीनी, तेल, मक्खन, ड्राई फ्रूट्स, इन सब के लिए मार्केट बनवाया। तो आज भी आप देखोगे कि जिस मार्केट में ड्राई फ्रूट बिकता है वहीं पे ड्राई फ्रूट का बहुत बड़ा मार्केट। इफ यू विजिट मछुआ मार्केट इन द कोलकाता, यू विल फाइंड कि देयर इज ए बिग मार्केट। तो ड्राई फ्रूट का मार्केट एक जगह, शुगर, ऑयल, बटर, ये सब एक जगह। कपड़े का भी मार्केट उसी में था। अब इसके समय में गुलाम को भी खरीदा जाता था, गुलाम को खरीदा जाता था, जिस तरीके से बछड़े और घोड़ों को खरीदा जाता था, कैटल और हॉर्सेस। तो इसका एक अलग मार्केट होता था। जिस मार्केट में घोड़े बछड़े बेचे जाते थे, उस मार्केट में इंसानों को भी बेच दिया जाता था। एंड फॉर अदर कम्युनिटीज, और भी बहुत सारे संसाधन थे जिसके लिए इसने स्टार्ट किया मार्केट। तो ये 4 इंपॉर्टेंट मार्केट थे, और इस मार्केट में इसने कुछ नियम लगा दिए।